Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th के फिजिक्स का रेस्ट एंड मोशन यानी कि विराम एवं गति का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो वह क्या कहलाती है? विराम में, गति में, स्थिर या संतुलन। देखिए, अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलेगा तब वो गति में कहलाएगा और नहीं बदलेगा तो विराम में कहलाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गति का SI मात्रक क्या है? मीटर, सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर? सही आंसर क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा, कोई वस्तु अस्थिर मानी जाती है जब उसकी गति बढ़े, उसकी स्थिति ना बदले, समय बदल जाए या दूरी बढ़े। अब देखिए, कोई वस्तु अस्थिर कब होगा? जब उसका स्थिति नहीं बदलेगा। अगर गति में रहेगा तब तो वो गति हो गया। समय बदल जाए, दूरी बढ़े, दूरी बढ़ेगा तो भी गति में हो जाएगा। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? उसकी स्थिति नहीं बदले, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, चाल का सूत्र क्या है? दूरी गुना समय, दूरी भागा समय, समय भाग दूरी या दूरी प्लस समय। तो देखिए, चाल का जो सूत्र होता है V बराबर D/T, यानी कि दूरी बटा समय, यानी कि दूरी को समय से भाग देना है। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समान गति में वस्तु, ऑप्शन ए है, बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है, अलग अलग दूरी तय करती है, अस्थिर रहती है या दिशा बदलती रहती है। देखिए, एक समान गति किसको कहते हैं? अगर वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा तो उसको बोलेंगे एक समान चाल बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि समान समय में समान दूरी को तय करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गति और विराम किस पर निर्भर करते हैं? समय, दूरी, संदर्भ बिंदु और द्रव्यमान। तो सही आंसर क्या होगा? संदर्भ बिंदु, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, 1 किलोमीटर पर घंटा किसके बराबर होता है? अब देखिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकेंड में जो ऑप्शन में दिया हुआ है बदलना है तो आपको बताया गया होगा ना कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो सही आंसर आप देख लीजिए कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। और अगर इसका उल्टा पूछेगा, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, तो 18/5 करना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा। 8 नंबर में है, एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 5 सेकेंड चलती है, तय की गई दूरी क्या होगा? ऑप्शन ए है 50 मीटर, बी है 100 मीटर, सी है 150 मीटर और डी है 200 मीटर। देखिए, दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। अब चाल दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकेंड और समय दे रखा है 5 सेकेंड। 20 पचे 100, सेकेंड से सेकेंड खत्म, 100 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देख लीजिए, ऑप्शन होगा बी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूरी एक खाली स्थान राशि है, यानी दूरी कौन सा राशि? सदिश राशि है, अदिश राशि है, दोनों या कोई नहीं? तो दूरी देखिए अदिश राशि होगा। दूरी क्या होगा? अदिश राशि। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा का जरूरत नहीं होता है। तो दूरी अदिश राशि लिखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, विस्थापन का SI मात्रक मीटर। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो दूरी का मात्रक मीटर, तो विस्थापन का भी मात्रक मीटर होगा। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, विस्थापन क्या दर्शाता है? कुल तय दूरी, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, समय और चाल। देखिए, अभी आपको बता रहे थे कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये जो ऑप्शन बी है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम दूरी, यही विस्थापन को दर्शाता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए,
क्वेश्चन नंबर 12, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए तो उसका विस्थापन क्या होगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक वृत्ताकार पथ है और यहाँ पर से कोई आदमी चलना शुरू करता है, यहाँ से चलना शुरू किया, गया 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 और फिर यहीं पर आकर के रुक गया प्रारंभिक बिंदु पर, तो इसका विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति दोनों तो सेम ही है, तो अगर दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही, विस्थापन 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेग एक खाली स्थान राशि है, अदिश है, सदिश है, दोनों है या कोई नहीं। तो वेग देखिए होगा सदिश राशि, क्योंकि वेग के लिए परिमाण और दिशा दोनों का आवश्यकता होगा, इसलिए इसको सदिश राशि बोलेंगे। ऑप्शन होगा बी सही। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, औसत चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। कुल समय भाग देना है कुल दूरी से, या कुल दूरी भाग देना है कुल समय से, दूरी को गुणा करना है समय से, या फिर दूरी को जोड़ना है समय से। अब देखिए, औसत चाल का मतलब क्या हो गया कि तय की गई कुल दूरी और दूरी को तय करने में जितना समय लगता है उसी के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। कि तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही इसका, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय, और बटा को हम लोग किस रूप में जानते हैं, भाग के रूप में। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। आगे देखिएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने का तरीका है कि 5/18 से गुणा कर दीजिए, बदल जाएगा किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। 18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन देखिए हो जाएगा सी सही। आगे देखिएगा, यदि कोई वस्तु समान चाल से चल रही है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। उसका ग्राफ वक्र रेखा होगा, सीधा रेखा होगा, वृत्त होगा, या फिर त्रिभुज होगा। तो सही आंसर क्या होगा, सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। आगे है गति का प्रकार जिसमें वस्तु की दिशा बदलती रहती है। सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, विराम, या फिर एक समान गति। अब देखिए, अगर कोई वस्तु सरल रेखा गति, जैसे समझो मान लो यहाँ पर यहाँ चला तो दिशा बदलेगा, नहीं बदलेगा। लेकिन अगर कोई वस्तु, ध्यान देगा, वृत्तीय गति करेगा तब इसका दिशा लगातार क्या होगा, बदलते रहेगा। कल बताए थे आपको वृत्तीय गति में, अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति करेगा तो गति के प्रत्येक बिंदु पर उसका दिशा क्या होगा, बदलते रहेगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, वृत्तीय गति होगा। कोई कार 10 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है तो चाल क्या होगा। बहुत ही आसान, देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है 100 मीटर, समय है 10 सेकेंड, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी मारिए फटाक से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु को वृत्तीय गति संपन्न कराने के लिए आवश्यक बल है नाभिकीय बल, अभिकेंद्र बल, घर्षण बल, या फिर विद्युतीय बल। अभिकेंद्र बल, जब तक अभिकेंद्र बल नहीं रहेगा कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति नहीं करेगा। तो वृत्तीय गति के लिए जरूरी क्या है, अभिकेंद्र बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सदिश राशि है। वैसा राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा उसको सदिश राशि बोलेंगे। दूरी, चाल, वेग या समय। ऑप्शन हो जाएगा सी सही, वेग में परिमाण और दिशा दोनों होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही सदिश राशि के लिए। आगे क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर, अभिकेंद्र बल की दिशा किधर होगा। केंद्र की ओर, केंद्र से बाहर, सतह पर, या इनमें से कोई नहीं। अभिकेंद्र बल लगेगा केंद्र की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है, वेग में परिवर्तन का दर क्या कहलाएगा। विस्थापन, दूरी, त्वरण, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा सी सही, वेग में परिवर्तन का दर त्वरण कहलाएगा। त्वरण ए इक्वल टू क्या होता है, देखिए, v माइनस यू बटा टी। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, तो वेग में परिवर्तन हुआ और टाइम से भागा दिए तो क्या हुआ, दर। तो वेग में परिवर्तन का दर क्या कहलाएगा,
त्वरण कहलाएगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण केवल, केवल दिशा, या परिमाण और दिशा दोनों होता है सदिश राशि में? ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी राशि अदिश है? वेग में परिमाण और दिशा दोनों है तो सदिश हो गया, विस्थापन में भी परिमाण और दिशा दोनों है तो सदिश हो गया, बल में भी परिमाण और दिशा दोनों है तो सदिश हो गया, और चाल में केवल क्या है? परिमाण है, इसमें दिशा नहीं है, तो क्या हो गया? अदिश राशि। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि में होता है केवल परिमाण, केवल दिशा, परिमाण और दिशा दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए अदिश राशि में केवल क्या होगा? परिमाण होगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए सही।